Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. अभी तक आप लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं उसके अंदर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिया है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से था। अब मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे या तो सारे पैरेलल थे या तो कैंसिल कर रहे थे ईच अदर या तो फिर अनइक्वल पैरेलल डायरेक्शन में थे। वो सारे प्रॉपर्टीज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। यहां पे देखिए आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है या डायमैग्नेटिज्म जो है ये ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो या तो रोटेशन या तो स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जो क्रिएट होता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। और यदि मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक इलेक्ट्रॉन का दैट विल बी कैंसल्ड बाय द सेकेंड वन। भाई देखिए यदि मान लीजिए जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि जिसमें यदि एक वायर ले और उस पर करंट फ्लो करें मैग्नेटिक कंपास से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें आप कि मैग्नेटिक कंपास कैसे चेंज हो रहा है। यदि आप इलेक्ट्रिक जो सप्लाई आपने किया है यदि उसके डायरेक्शन को चेंज करें तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ द करंट पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो अब इसी तरह से यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है या तो रिवॉल्व हो रहा है या तो स्पिन हो रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन यदि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन में है उसके मैग्नेटिक मोमेंट से ये कैंसिल हो जाए, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो फिर सवाल उठता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में रिपल्सन क्यों फील करते हैं, वहां पे रिपल्सन क्यों है? तो उसका कारण यह है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब बाय द इंडक्शन यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिससे रिपल्सन होता है और इसको कहते हैं डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो यहां पे हम लिखेंगे जो पॉइंट है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इज कैंसिल्ड because all electrons are in opposite direction। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन ही है और अपने ओन एक्सिस पे ये देखिए इसका ये एक्सिस है, यदि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब यहां पे क्या होगा, ईच एंड एवरी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल हो चुका। यहां पे कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से आपने देखा था कि अलग अलग अलाइन हैं, फेरो में सारे पैरेलल हैं, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट इज कैंसिल्ड। ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां पे ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कह सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल आप ले सकते हैं NaCl, KCl, इवन आप वाटर भी ले सकते हैं। बेंजीन आप ऐड कीजिए, बेंजीन ऐड कीजिए, TiO2 ऐड कीजिए। और देखिए एक वीडियो में मैंने मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक आयन को भी डायमैग्नेटिक का एग्जांपल दिया था, तो वो एग्जांपल भी आप लिख लीजिए। एक हो गया Hg+2 और एक है Hg2+। ये सारे के सारे जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं।
तो जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड हो चुके हैं। तो यहां भी जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको बताया था। ये देखिए हमारे पास जिंक होता है, कैडमियम होता है और मर्क्यूरी होता है। ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ये है सेकंड बी ग्रुप के। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2n-1b10। तो ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। इसका मतलब ये हो जाएगा 6s2। तो मैं यहां पे यदि लिख देता हूं Hg जो है वो 6s2 5d10 4f14 है। तो यहां पे थोड़ा सा रिमाइंडर आपके लिए जरूरी है। यदि ये Hg+2 है तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन Hg2+, यहां पे देखिए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है +1। लेकिन दो मर्क्यूरी के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक मर्क्यूरी में है और एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दूसरे मर्क्यूरी में है, यदि दोनों मिल गए तो Hg2 हो गया, जहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पे हम देखेंगे Hg+2 6s0 5d10 4f14, no unpaired electron, hence डायमैग्नेटिक। अब इसी तरह से Hg, अब ये देखिए Hg+ है। यदि Hg+ है तो ऐसा लग रहा है जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप एक और Hg+ ले लीजिए, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यदि ये दोनों मिल गए तो अब क्या होगा? ये Hg2 तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हुआ और अनपेयर्ड मिलके हो गए पेयर्ड। तो Hg2+ भी हो गया आपका डाई मैग्नेटिक। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे Hg2+ के लिए आप HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड ले सकते हैं और यहां पे आप ले सकते हैं Hg2Cl2। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको। अब यदि मैं कोई डायग्राम दूं तो उस डायग्राम में हमें देखना है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है, फेरो डाई कौन सा है। ठीक है, तो अब इसको जो है मैं आपको देता हूं एग्जांपल। उस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। तो डायग्राम से भी आपको कई बार पहचानना पड़ता है कि कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो चलिए डायग्राम में दे रहा हूं आपको, और ये डायग्राम मैं मिक्स ऑर्डर में दूंगा ताकि आप ऐसा ना सोचे कि उसी सीक्वेंस ऑर्डर में जो है ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। चलिए इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं। फिर ये देखिए मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं चलिए एक और मैं ड्रॉ कर दूं आपको। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी हमें आइडेंटिफाई करना है, इस तरह से करिए। ठीक है, अब यहां पे जो है ये सारे सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक साइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक। जहां अलाइनमेंट इनके इधर उधर है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए वीकली अट्रैक्ट होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये वीकली। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये पैरामैग्नेटिज्म बताएगा। और यहां पे देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो फेरो का उल्टा हो गया, तो ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब एक हम ऐसा ले रहे हैं, अब गेस कीजिए ये क्या होगा। तो हमें क्या लग रहा है, ये चार एक डायरेक्शन है, दो अपोजिट में है, चार एक डायरेक्शन में है, दो अपोजिट में है। उसी तरह से 1 2 3 4 और ये दो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा। तो यहां पे याद कीजिए आप, हमने फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दिया है, तो ये हो गया फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक तो फेरो, पैरा, एंटी, फेरी मैग्नेटिक। अब
जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसके बारे में बताइए कि क्या है। मैंने क्या ड्रॉ किया? क्या आपको मैग्नेटिक मोमेंट कहीं दिख रहा है? ओ, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे डायग्राम हम बनाते और इसके अंदर इस तरह का सिंबल यूज करते, मतलब ये ऐसे करके या तो हम ऐसे लिखते या तो ऐसे लिखते, लेकिन ये सारा का सारा एम्प्टी नजर आ रहा है, एम्प्टी नजर आ रहा है, कोई मैग्नेटिक डोमेन नहीं है। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। मतलब हम इसको इस तरह से डायग्राम बता सकते हैं हम। ये देखिए आप, ये इस तरह से। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट्स दिख रहे हैं, है ही नहीं। तो यहां पे ये हो गया डायमैग्नेटिक। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो कैसा होना चाहिए? एंटी फेरो, मतलब जस्ट अपोजिट वाला। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मैग्नेटिक डोमेन्स, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पूरा मोमेंट जो है कैंसिल। और यहां पे भी हम सोच रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा, लेकिन ये इस तरह का एलिमेंट है कि एंटी पैरेलल है या पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन अनइक्वल नंबर से मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। ये हो गया फेरीमैग्नेटिक। और जहां पे ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां मैग्नेटिक स्पिन की वजह से वो मोमेंट ही कैंसिल है, कोई है ही नहीं, तो वो हो गया आपका डायमैग्नेटिक। और ये डायमैग्नेटिक के आपके एग्जांपल्स थे। बिल्कुल क्लियर है आपको? प्लीज नोट डाउन दिस वन।